3 दिनों से भूखी छोटी बच्ची एक आलीशान हवेली के दरवाजे पर सीईओ को रोक लेती है। वह मासूमियत से कहती है, पापा आपके ऊपर मेरे 3 साल के दूध के पैसे बाकी हैं। बच्ची की बात सुनकर सीईओ वहीं सन्न रह जाता है। तभी घर का छोटा भाई बाहर आता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, आजकल के ठग भी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं। जब कोई बच्ची की बात पर भरोसा नहीं करता तो वह अपने छोटे बैग से अस्पताल की लाल मोहर लगी रसीद निकालती है। देखो मम्मी ने कहा था कि इसके पैसे वापस मिल सकते हैं। सीईओ तुरंत गंभीर होकर पूछता है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? बच्ची डरते डरते अपनी माँ का नाम बता देती है। तभी उसकी चालाक भाभी आगे आकर कहती है, ऐसी रसीद पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आजकल नकली कागज बनाना बहुत आसान है। सबके शक के बावजूद बच्ची बिल्कुल शांत रहती है। वह बैग बंद करती है और सीईओ के बाएं कंधे की ओर इशारा करके कहती है, मम्मी ने बताया था कि बारिश में पापा के बाएं कंधे में बहुत दर्द होता है, इसलिए उन्हें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। यह सुनते ही सीईओ का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उसके कंधे की यह तकलीफ ऐसी बात थी जो उसने सालों पहले सिर्फ अपनी प्रेमिका को बताई थी। तभी उसकी नजर बच्ची के गले में पड़े जेड पेंडेंट पर जाती है। वह तुरंत पूछता है, ये तुम्हें कहां से मिला? बच्ची कहती है, मम्मी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि यही मुझे घर वापस आने का रास्ता दिखाएगा। लेकिन चालाक भाभी फिर बोल पड़ती है, एक पेंडेंट से क्या साबित होता है? हो सकता है इसे कहीं से मिला हो। इस बार सीईओ उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसकी नजरों में सिर्फ उस बच्ची के लिए दर्द था। बच्ची फिर वहीं अस्पताल की रसीद सीईओ को देते हुए कहती है, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ पापा से अपने दूध के पैसे वापस लेने आई हूँ। बच्ची की मासूमियत देखकर परिवार के बुजुर्ग का दिल भर आता है। वह तुरंत कहता है, पहले अंदर आ जाओ, फिर आराम से बात करेंगे। बच्ची अंदर कदम रखती है, तभी उसे अपने जूतों की मिट्टी से फर्श गंदा दिखाई देता है। वह तुरंत बैग से छोटा तौलिया निकालकर फर्श साफ करने लगती है। सीईओ अपराध बोध से उसके पास आता है। फर्श साफ करने की जरूरत नहीं है। बच्ची गंभीरता से जवाब देती है, मम्मी ने सिखाया है कि अगर किसी और की चीज गंदी कर दो तो उसे खुद साफ करना चाहिए। यह सुनकर बुजुर्ग तुरंत नौकर से कहते हैं, बच्ची के लिए चप्पल लेकर आओ। नौकर बताता है कि घर में बच्चों के लिए कभी चप्पल रखी ही नहीं गई। बच्ची तुरंत हाथ हिलाकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं नंगे पैर भी खड़ी रह सकती हूँ। आखिरकार उसे सीईओ के जूते पहनाए जाते हैं। सीईओ हाथ में पकड़ी रसीद को देखते हुए सोचता रहता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी पूर्व प्रेमिका ने उनकी बेटी को इतना संस्कारी और समझदार बनाया है। इसके बाद सभी लोग बैठक में बैठकर पूरी सच्चाई जानने लगते हैं। लेकिन चालाक भाभी फिर कहती है, बच्ची पर दया आ गई तो इसे अपना रिश्तेदार मान लेना ठीक नहीं है। बच्ची तुरंत जवाब देती है, मैं किसी को झूठा अपना नहीं बना रही। मम्मी ने मुझे खास तौर पर कहा था कि अपने पापा को ढूंढना। उसे अभी तक पता नहीं था कि उसकी माँ हमेशा के लिए जा चुकी है। वह सिर्फ इतना जानती थी, मम्मी सफेद रंग के एक कमरे में सो रही है। लेकिन उसे माँ की आखिरी बात याद थी, अगर कभी खाने के लिए कुछ ना हो तो फू परिवार के पास जाना और फू लिंगचुआन को ढूंढना। यह सुनकर सीईओ के सीने में दर्द उठता है। वह तुरंत बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला करता है। बच्ची को लगता है कि खून निकाला जाएगा और वह डरकर पीछे हट जाती है। सीईओ प्यार से समझाता है, खून नहीं लेना है, बस मुंह के अंदर से थोड़ा सा सैंपल लेना है। फिर वह वादा करता है, टेस्ट के बाद तुम्हारे लिए दूध का पाउडर खरीदेंगे। दूध का नाम सुनते ही बच्ची का डर खत्म हो जाता है। लेकिन वह मासूमियत से कहती है, बस एक डिब्बा खरीदना, दूध का पाउडर बहुत महंगा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर सैंपल लेकर चले जाते हैं। सीईओ बच्ची को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और उसे आराम से सोने के लिए कहता है। वह जाने के लिए मुड़ता ही है कि बच्ची धीरे से पूछती है, पापा कल सबसे छोटा वाला दूध का डिब्बा खरीद सकते हो? मैं बहुत कम दूध पीती हूँ। सीईओ पूछता है, बड़ा डिब्बा ले लें? बच्ची तुरंत सिर हिलाती है, नहीं, उसके लिए आपके पास पैसे हैं क्या? फिर मासूमियत से जोड़ देती है, लेकिन पापा मेरे लिए कभी किसी बहुत ज्यादा ब्याज वाले आदमी से कर्ज मत लेना।